नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम होने में मात्र हमारे पास 18 से 20 घंटे का समय जो है बचा हुआ है। इसी समय में आपको अपना सभी टॉपिक जो है रिवाइज भी करना है और उसमें सोना भी है। तो इसी से संबंधित आज मैं यहाँ जो है कुछ बातचीत करूँगा कि कैसे आपको जो है अपना पेपर एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से उखाड़ना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पर जो है केमिस्ट्री आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको कैसे अच्छे नंबर जो है लाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने मन में जो है एक बात हमेशा रखनी है एग्जाम हॉल में कि आप कोई भी क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो कम से कम 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइंस में अगर एक क्वेश्चन जो है आपको दोबारा पढ़ते हो तिबारा पढ़ते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों समझ में आ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार एक क्वेश्चन को पढ़ते हो और उसको जो है छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन उखाड़ने हैं, चाहे आप उसमें कुछ भी करें, किसी भी तरह से एग्जाम में जो है अपना आंसर आप दें, पर प्रयास करना है कि टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ वहां पर जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री में बात करेंगे। सबसे पहले तो केमिस्ट्री में जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी आपको चारों ऑप्शन जो है समझने हैं, चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, तभी आप उनमें से एक क्वेश्चन का जो है एक आंसर का जो है चुनाव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक उत्तर पुस्तिका है और जब आप किसी भी ऑब्जेक्टिव का आंसर करते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब सही निशान लगवाने वाला जो आपका क्वेश्चन होता है, उसमें जब आप किसी एक आंसर को चॉइस करते हो तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कैसे कि आपने कोई ऑप्शन चुन लिया और आपको डाउट हुआ कि ये क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो फिर आप इसको चेंज करते हो। तो कई बार एग्जामिनर के जो है दिमाग में ऐसा लगता है किसने या तो किसी से पूछा हो या चीटिंग के माध्यम से इसको जो है सोल्व किया हो। तो आपको एग्जाम हॉल में जो है ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार चॉइस कर लेंगे उसको ही आपको जो है वहां पर लगाना है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, आप जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसके नीचे जो है ऑप्शन नंबर, मान लीजिए किसी का तीसरा सही है तो आप उस तीसरे का आंसर को पूरा नीचे लिखेंगे और उस पर राइट का निशान भी दोस्तों लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने का तरीका। दूसरा समझते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको केमिस्ट्री में जो है कोई फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे नौशद्दर वगैरह का फॉर्मूला या फिर साधारण फिटकरी का फॉर्मूला या किसी का रासायनिक नाम पूछ लिया, तो बहुत सावधानी इसमें बरतनी है। कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए आपके पास ये नौशद्दर है NH4Cl, ठीक है, या फिर आपके पास कोई साधारण फिटकरी का फॉर्मूला है या मोहर लवण का फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसा नहीं बनाना है। ये जो Cl है C कैपिटल लेटर में बनाना है और उसके साइड में L जो है वो स्मॉल लेटर में बनाना है, NH4Cl। ठीक है, NH4Cl ऐसे बनाना है, ये रॉन्ग तरीका है। या फिर आप कई बार ऐसा कर देते हो, H ऐसे बना देते हो, छोटा h ऐसा नहीं बनाना, N भी ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है। इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में अपना जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका ध्यान रखना है कि 2 या 3 या कोई कैपिटल अक्षर या कोई स्मॉल अक्षर कितना बड़ा बनना है, कितने साइज में इसको जो है आपको लिखना है। ये सभी बातें एग्जाम हॉल में ध्यान रखनी है। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे जब। ठीक है, एग्जाम में आपको इस तरह का भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या होता है जब मान लीजिए भुजा चूना क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो व्यंजक चूर्ण बनता है। इस तरह से जब आप बनाओगे तो आप इसको ध्यान में रखोगे। एक बार आप लोग रफ पेज बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में ही रफ पेज बनाते हैं, आप इसमें साइंस में भी जो है अपना रफ पेज बना सकते हो। वहां सबसे पहले आप एक बार अभिक्रिया को बैलेंस करिएगा। बैलेंस करने के बाद जब आपको पूरी तसल्ली हो जाएगी फिर आप इसको अपने फेयर पेज पे लिखिएगा। ठीक है, पहले एक बार रफ पेज में लिखिएगा फिर इसको फेयर पेज में लिखिएगा। इससे क्या होता है, कई बार हम गड़बड़ा करते हैं इसमें। मान लीजिए मैं ये समीकरण दिखा रहा हूं आपको, CaOH2 है, ठीक है, और प्लस Cl2। जब आप इस समीकरण को बैलेंस करोगे तो कहीं आप यूं कर देते हो, तो कहीं इसको 3 कण बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो आपने एक बार लिख दिया तो उसको कटिंग नहीं करना है। इसके लिए आप लोग जो है एक बार अपना रफ पेज जरूर बनाइएगा और पूरा प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही आपको जवाब देना है। ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं टिप्पणी।
कई बार क्वेश्चन आता है टिप्पणी करने के लिए, तो सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि टिप्पणी में हमें कितना डेटा लिखना है, कितना अपना आंसर जो है देना है टीचर को कि हमें टिप्पणी करने के लिए पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूँ। टिप्पणी करने का मतलब है कि जो भी आपसे जानकारी पूछी जा रही है, तो जितनी भी जानकारी उसके आपके पास अवेलेबल है सभी जानकारी आप उसको दीजिएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे समीकरण में मान लीजिए साबुनीकरण आगे ठीक है, टिप्पणी करने के लिए साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखी, तो कई बार बच्चे पता होने के बाद भी इसमें पूरी जानकारी नहीं लिखते, तो ऐसा नहीं करना है। जब आप साबुनीकरण परिभाषा लिखते हो तो इसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण भी बताना है और ये कैसे बना है वो भी बताना है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं इसमें। आप जब लिखिएगा कि जब कास्टिक सोडे को, ठीक है, वसा या तेल के साथ, जो वनस्पति तेल होता है, घी होता है, डालडा घी, उसके साथ जब आप कास्टिक को गर्म करते हो किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो आपको ग्लिसरीन मिलता है और आपको साबुन मिलता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर है इतना? और इसका आपको समीकरण भी लिखना होता है। ठीक है, मेन बात तो सिर्फ इतनी है। ठीक है, किसी भी टिप्पणी वाले क्वेश्चन में जब आप अपनी बात कोई भी बताते हो तो कोशिश कीजिएगा जो कॉपी का आपका एक साइड का पेज है, एक साइड का पेज है दोस्तों, वो पूरा भरा होना चाहिए। ठीक है, और जिस टॉपिक में जिस बिंदु पर आप अपने विचार लिख रहे हो उसका अगर आपको एग्जाम्पल भी याद हो तो उदाहरण लिख के अलग से स्केच पेन या ब्लैक पेन जो भी आप वहां पर यूज कर रहे हो उसको अलग से बताइएगा कि इसका उदाहरण है। ठीक है, जैसे भी लिखोगे तो आप उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि टीचर की जो है नजर उस पर जाए कि बच्चे ने एग्जाम्पल सहित हमें दिया है। क्योंकि रसायन विज्ञान में कई बार बच्चे ही गड़बड़ करते हैं कि सूत्र नहीं लिखते हैं या सूत्र लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, कहीं टू लगाना है, कहीं फोर लगाना है, कभी कैपिटल अक्षर का ध्यान नहीं रखते। तो टिप्पणी करने में भी आपको ये तरीका अपनाना है कि जितनी भी जानकारी आपको सबके बारे में है वो सभी जानकारी आपको उसको दे देनी है। ठीक है, और टिप्पणी करने वाले दोस्तों क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलते हैं। ठीक है, टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन आपको 2 नंबर के मिलते हैं। ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ, सजातीय श्रेणी है, क्रियात्मक समूह है और आपका मिसेल है, साबुनीकरण है। ठीक है, इस तरह के और मूलक की भी डेफिनेशन कई बार में पूछ ली जाती है टिप्पणी करने के लिए। तो आप लोगों को ये अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले केमिस्ट्री का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो है वो बनाया हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा किसका हुआ, केमिस्ट्री का अति लघु और उत्तरी लघु उत्तरीय प्रश्न करने का तरीका हुआ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं विस्तृत प्रश्न आपको कैसे करना है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जो हमारा आधुनिक आवर्ष नियम होता है, आधुनिक आवर्ष सारणी से रिलेट करने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आपको कैसे एग्जाम में खाड़ने हैं उसको समझिएगा। दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर आवर्ष सारणी वाला है पीरियडिक टेबल, उसमें कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं क्योंकि इसमें 3 तरह की पीरियडिक टेबल आपको देखने को मिलती है। पहला मेंडेलिव की मूल आवर्ष सारणी है, डोबेरा-एनर्केट्रिक, चलो ये तो छोटी बात होगी, डोबेरा-एनर्केट्रिक या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम। आप अच्छे से जानते हो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है, जिसमें जो संगीत कला होता है सारे गामा पा धा उसी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, जो आपके तत्व है, एक जो संगीत होता है सारे गामा पा, अगर भविष्य में आप गायक बनिएगा तो पहले आपको प्रैक्टिस सारे गामा पा की कराएंगे। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करता है। एग्जाम में ना के बराबर पूछा जाता है। अच्छा, जो डायबेरा-एनर्केट्रिक है कभी कभी एग्जाम में वो आ जाता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंडेलिव की मूल आवर्त सारणी। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर मेंडेलिव की मूल आवर्त सारणी आपसे पूछा जा रहा है, मेंडेलिव की मूल आवर्त सारणी आपसे पूछा जा रहा है, तो केवल बात बताइएगा कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, क्या किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु भार पर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये क्या है, मेंडेलिव की मूल आवर्त सारणी। अगर मूल की बात यहां पर होती है तो आप बताओगे परमाणु भार है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसका क्वेश्चन दूसरा आता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा मेंडेलिव है उसका जो एक शिष्य है मोजले, मोजले ने क्या बताया कि जो किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं भैया वो परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी मतलब बोहर की आवर्त सारणी, तो ये क्वेश्चन वैसे तो 10th क्लास में आता नहीं है, फिर भी आप पढ़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको 1-2 क्वेश्चन और करना है दोस्तों। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, ठीक है, विकर्ण संबंध,
या फिर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है संक्रमण धातु के बारे में। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हो। तो आपका केमिस्ट्री फिनिश है। ठीक है, अच्छा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों कितना लिखना है ये भी सुनिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो लिखना है कम से कम 2 खड़े पेज आप लिखिएगा, 2 खड़े पेज आप लिखिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सचित्र वर्णन पूछा जा रहा है, सचित्र वर्णन, तो दोस्तों सचित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र सहित वर्णन। क्लियर है, चित्र सहित वर्णन मतलब चित्र भी बनाना है भैया और उसका दोस्तों आपको वर्णन भी करना है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का खंड हमारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया इतना? अच्छा, इसके बाद हमारा आता है दोस्तों भौतिक विज्ञान का खंड। तो चलिए भौतिक विज्ञान में समझते हैं हमारा भौतिक विज्ञान में आपको क्या नियम फॉलो करना है। तो भौतिक विज्ञान में आपको तरीका वही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब दोस्तों आप करोगे तो आपको जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर चुनोगे तो चुनने वाले ऑप्शन को जो है आप एक बार आंसर के रूप में अलग भी लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे राइट आंसर का पता चल जाता है एग्जामिनर को किसका राइट आंसर ये है। ठीक है, इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मात्रक या फिर सदिश राशि अदिश राशि भी पूछ ली जाती है। ठीक है, और जैसे कि मैं भी आपको केमिस्ट्री में बता रहा था आयुपेशी नाम भी पूछा जाएगा। जितना इंपोर्टेंट केमिस्ट्री में आयुपेशी नाम होता है उतना ही इंपोर्टेंट भौतिक विज्ञान खंड में दोस्तों आपको मात्रक, विमेय सूत्र या फिर सदिश अदिश राशि भी जो है बताना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपकी? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हमारा जो भौतिक विज्ञान में टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, टिप्पणी करने वाले क्वेश्चन दोस्तों जैसे आ जाए आपसे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पूछ सकता है, लेंज का नियम के बारे में पूछ सकता है, फ्लेमिंग का नियम पूछ सकता है, और आपका दोस्तों डायनामो के बारे में पूछ सकता है क्या, और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत, अनवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है भौतिक विज्ञान में। ठीक है, करने का तरीका आपका यही है क्या कि अगर आपसे टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उतना जानकारी दीजिए जितना आपके पास दोस्तों अवेलेबल है। सभी जानकारी आप दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बताना है। ठीक है, ये नहीं है कि टिप्पणी आपको किसी चीज के बहुत ज्यादा याद है और आप बताते जा रहे हो तो ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। आपको टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन में जो एक साइड का पेज होता है केवल वही, ठीक है, यूज करना है टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों आपको भौतिक विज्ञान का पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। भौतिक विज्ञान में विद्युत मोटर या फिर आपका प्रत्यावर्ती धारा या डिस्क धारा के बारे में दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ग्राफ जरूर बनाइएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है एसी करंट के लिए दोस्तों, और आपका जो डीसी करंट होता है उसमें इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ भी आपको एग्जाम हॉल में जरूर बना करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित ही दोस्तों मैं बताऊंगा आपको। लेंस वगैरह का फॉर्मूला आप तैयार करके जाइएगा और ओम का नियम वगैरह। ठीक है, और विद्युत जनित्र विद्युत मोटर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोसेवर्ट का नियम भी दोस्तों कभी कभार आ जाता है, तो ये आपका फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीव विज्ञान की। तो अगर मैं जीव विज्ञान की यहाँ पर बात करूँ तो जीव विज्ञान में दोस्तों ज्यादातर जो है चित्रों का जोर ज्यादा रहता है, और इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों कि आपको ये कभी ना पढ़े हो कभी समझ में ना आए हो। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। जीव विज्ञान में जब आप किसी चीज का चित्र बनाइएगा ना, तो जीव विज्ञान में जब आप किसी चीज का चित्र बनाइएगा तो आप जो है हमेशा कोशिश करेंगे कि नाम जो है वो इसी साइड में लिखेंगे। ठीक है, नाम जब आप चित्र बनाओगे तो केवल इसी साइड में बनाइएगा। जैसे मान लीजिए मनुष्य के श्वसन तंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है, श्वसन तंत्र के बारे में यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो श्वसन तंत्र के बारे में दोस्तों आप इतना बता सकते हो। चित्र बनाइएगा फेफड़ा। ठीक है, ये फेफड़ा जो है दोस्तों आपका 3 भागों में बटा हुआ है और ये 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो जब आप फेफड़ा बनाइएगा तो केवल नाम जो है दोस्तों इस साइड में ही लिखिएगा। ठीक है, नाम आपको केवल इसी साइड में लिखना है। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए एक मैं चित्र आपको और बना के दिखाता हूँ आमाशय का, और आपका जो आहारनाल है पेपर में काफी बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हर टॉपिक के लिए दोस्तों मैंने यहाँ जीव विज्ञान में वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल में जाकर दोस्तों विकास लेक्चर सर्च करिएगा और वहाँ वीडियो में प्ले लिस्ट में जाइएगा। वहाँ मैंने अलग अलग लिस्ट जो है प्ले लिस्ट बना रखा है 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, सभी लिंक दोस्तों इसमें आपको जो है मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर देख सकते हो, कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, तो वहाँ आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल मिल जाएगा। और हर टॉपिक को जो है मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है।
फिलहाल हम इस वीडियो में दोस्तों केवल बात कर रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की, ठीक है। तो ये समझ में आया आपकी। अच्छा, इस तरह से आपको जो है अपना डायग्राम बना देना है। तो ये जो है आपका लंग्स है और इस लंग्स को थोड़ा छेड़कर नीचे चले जाए। काम करो, लंग्स दिखाओ ना यहाँ पे। ये आपका जो है इस डायग्राम है, इस डायग्राम से आप नीचे चले जाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका आमाशय, ठीक है, आमाशय हो जाएगा। और आमाशय के साइड में दोस्तों होता है आपका लिवर। तो ये जो है आपको इस तरीके से जो है बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये आपकी ग्रास नाल है, ग्रास नली है। और भैया ये आपका क्या है, ये ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी, ठीक है। और ये आमाशय है। मतलब आपको केवल एक ही साइड में बड़ियां छोटियां, एक ही साइड में आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, अनुवांशिकता क्या होता है, इसके ऊपर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर तैयार करके जाइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये कहा गया है कि केवल स्वच्छ चित्र बनाइएगा, तो दोस्तों आपको स्वच्छ चित्र ही बनाना है। किसी भी क्वेश्चन में आपसे जितनी भी बात पूछी जा रही है उतनी ही बात बताइएगा। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मेडल के किन्हीं 3 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आप लोग क्या करते हो, अनुवांशिकता की डेफिनेशन ही भरते जा रहे हैं। भैया मेडल के नियमों कुछ पता ही नहीं है, कहाँ लिख रहे हो मेडल का नियम। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से नहीं चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन के हिसाब से कैसे चलिएगा, 2 + 3 और बराबर 5। तो कई बार बच्चे लोग सब बिगड़ जाते हैं कि यार इसमें पता नहीं क्या दे दे, 2 + 3 = 5। इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब है कि अगर आप अनुवांशिकता के बारे में बताओगे एग्जामिनर को तो आपको 2 नंबर मिलेगा, प्लस अगर आप मेडल के तीनों नियम बताओगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि एक नियम 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से क्वेश्चन को नहीं चलाना है, बल्कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। और ध्यान रखिएगा टाइम के हिसाब से भी चलना है, पेपर बड़ा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अच्छा, चित्र वगैरह आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता चुका। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। जब आप पेपर में कटिंग करिएगा तो कटिंग आपको ज्यादा बॉक्स नहीं बनाना, केवल एक बार काट दीजिए, क्लियर, ठीक है, एक बार काट दीजिए, क्लियर है, इतना सा, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी खंड को करिएगा, चलिए क्वेश्चन को करिएगा तो आप एक लाइन सीधा खींच दीजिएगा। और दोस्तों आपको कच्ची पेंसिल लेके जाना है, डायग्राम कच्ची पेंसिल से बनाना है। आप जो चित्र वगैरह है, जैसे हार्ट का चित्र दे दिया या किसी भी चीज का चित्र दे दिया दोस्तों, उसको चित्र को जो है बहुत अच्छा बनाना है। ये नहीं कि इसको सड़ा दिया, सड़ाना नहीं है, ठीक है। आप एक बार अपने आप जो जो चित्र आपने दोस्तों तैयार किया जीव विज्ञान में, उनको आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपके जो है तैयार हो जाएंगे और भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और नाम जो है दोस्तों कहीं कम से कम लिखिएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा इसी साइड में जो है आप नाम लिखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपकी। अच्छा, इसके बाद बात करूंगा मैं दोस्तों फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इस सूत्र में जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो उस फॉर्मूले को लगाइएगा, थोड़ा सा हल कर दीजिएगा और अपना मात्रक वगैरह लिखकर जो है वहीं छोड़ सकते हो। तो फिर भी कुछ हो जाता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह का आपको जो है प्रतिक्रिया देंगे, कि आपने जो लिखा है उस पर किस तरह का, ठीक है, प्रतिक्रिया आपको देंगे। वे नंबर कितने देंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन पूरा अच्छे से हो जाए, ठीक है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको अपनी जो है नाड़ इधर उधर नहीं घुमानी है, गर्दन अपनी इधर उधर नहीं घुमानी है दोस्तों, ठीक है। ये नहीं कि उधर देख रही इधर देख रही, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपना जो पानी वगैरह है वॉशरूम जाना है, आप लोग पेपर से पहले जाइएगा, पेपर बड़ा है, पेपर बहुत बड़ा है, ठीक है। टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं यहाँ पर 3 खंड आपको मिलने वाले हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और तीनों ही खंड दोस्तों बड़े खंड है, इसलिए आपको ध्यान से करना है, ज़्यादा हबड़ दबड़ नहीं करनी है, ठीक है। समय से पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना है दोस्तों। और कच्ची पेंसिल, स्केच पेन वगैरह सब कुछ लेकर जाइएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हिंदी के पेपर में बताया था ना, लाइन खींचने वाला मैटर, एक क्वेश्चन कर लिया, 2 लाइन छोड़िएगा, लाइन खींच दीजिएगा, एक क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन के नीचे जो है आंसर करिएगा तो लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और जब आप खंड चेंज करोगे, मान लीजिए आपने भौतिक विज्ञान खत्म करा, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से सुनो। जब आप भौतिक विज्ञान का खंड क्लियर कर लोगे तो बस अब फिर भौतिक विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं करना। भौतिक विज्ञान खत्म, पूरी तरह से भौतिक विज्ञान खत्म, रसायन विज्ञान खत्म तो पूरी तरह से रसायन विज्ञान ही खत्म, जीव विज्ञान तो बस पूरी तरह से जीव विज्ञान ही खत्म, ठीक है।
एग्जाम में आपको क्या करना है, भौतिक विज्ञान का खंड पहले करना है, रसायन विज्ञान का खंड बाद में करना है, सबसे लास्ट में आपको जीव विज्ञान का खंड करना है। टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, क्वेश्चन का ध्यान रखना है, छूटना कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए, ये भी आप सोच लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, आप उसी से संबंधित कुछ भी चीज सोच सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान है कि क्वेश्चन छूटना नहीं है, क्वेश्चन में कटिंग नहीं करना है, चित्र में गड़बड़ नहीं करना है, चित्र को आपको जो है अनगढ़ तरीके से नहीं बनाना है, एकदम सटीक आत्मविश्वास के साथ चित्र बनाइएगा और चिपका दीजिएगा चित्र। ठीक है, चाहे कैसा भी चित्र बने आत्मविश्वास के साथ दोस्तों चित्र बनेगा, डरना नहीं है। ठीक है, समझ में आया बात, डरने का मतलब नहीं होता है। ठीक है, डरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्जाम दोस्तों बहुत अच्छा होने वाला है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो लाइन खींचने वाला मैटर है वो मैंने आपको बता दिया। जब आप नया खंड करोगे तो नए पेज से शुरू करोगे। मैं पता क्यों बता रहा हूँ ये बात दोस्तों, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आपकी कॉपी चेक होगी ना तो आपकी एक ही कॉपी विज्ञान की 2 टीचर चेक करेंगे। कैसे, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की कॉपी तो अलग टीचर चेक करेंगे, जीव विज्ञान की कॉपी अलग टीचर चेक करेंगे। अच्छा, गड़बड़ क्या कर सकते हो, मान लो आपने जीव विज्ञान पहले कर लिया, ठीक है, जीव विज्ञान आपने पहले कर लिया, या फिर आपने कहीं भौतिक विज्ञान क्वेश्चन कर लिया, कहीं जीव विज्ञान कर लिया, कहीं रसायन विज्ञान कर लिया, ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप जो भी खंड करिएगा उस खंड को पूरी तरह एक साथ करिएगा, गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक कॉपी को जब डबल टीचर चेक करते हैं ना तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन में जितनी भी बात आपसे पूछी जा रही है उतनी बात पूरी बताइएगा। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ध्यान रखिए, अधूरा ज्ञान नहीं देना है, मतलब अधूरा आंसर आपको नहीं लिखना है, आंसर पूरा ही लिखना है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जो है जीव विज्ञान के क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इन तीनों अलग अलग वीडियो का लिंक दोस्तों मैं आपके इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दे दूंगा, आप लोग अलग अलग वीडियो देख सकते हो और अपने क्वेश्चन याद कर सकते हो। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके जाइएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको फायदा होगा। ठीक है, एक बात और है, आपको जो है या आप मेरी वीडियो देख रहे हो, किसकी भी वीडियो देख रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है आप जिसकी भी देख रहे हो उसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आपने मेरा वीडियो देख लिया फिर आप किसी और का वीडियो देखेगा तो आप लोग जो है दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप मेरा देख रहे हो तो मुझे ही फॉलो कीजिएगा, अगर आप किसी और का वीडियो देख रहे हो तो उसी को ही सपोर्ट कीजिएगा, मतलब उसी के बेस पे चलिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं होता है, सब अपने हिसाब से अच्छा ही बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप जब अलग अलग को देखते हो ना और सबको फॉलो करने की कोशिश करते हो तो भैया गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले आपको जो है पेपर की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं और आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। आप लोग जो है दोस्तों साइंस ग्रुप में बहुत अच्छे मार्क लाएं, बेस्ट ऑफ लक। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ। ओके।